जय श्री राम दोस्तों। श्री राम व भरत के चित्रकूट में मिलन व उनके प्रेम को कौन नहीं जानता। जब भगवान श्री राम को माता कैकेयी और मंथरा के छल के द्वारा 14 वर्षों का वनवास हुआ और भरत को यह सब पता चला तो वह सब कुछ छोड़कर सीधे अपने भाई श्री राम को लेने चित्रकूट पहुंच गए। उनके साथ अयोध्या के राज परिवार के सदस्यगण, राजगुरु, मंत्री व माता सीता के मायके से राजा जनक व सुनैना भी गए थे। चित्रकूट में भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहीं पर उनका व भरत का मिलन हुआ था। जब भरत ने उनसे पुनः अयोध्या चलने का आग्रह किया तो श्री राम ने मना कर दिया। भरत अपने भाई श्री राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सबके सामने उनसे क्षमा मांगी। वह अयोध्या का राज सिंहासन उन्हें दिया ताकि वे अयोध्या चल सके। श्री राम के बार बार मना करने व भरत के हट करने के कारण गुरुजन भी इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या जाने को मना कर दिया, वह अपने स्वर्गीय पिता दशरथ के वचनों से बंधे होने का कारण बताया तो भरत उनके वन में रहने की बात मान गए, किंतु उन्होंने वहीं पर अपनी कुटिया बनाने व श्री राम की सेवा करने का निर्णय किया। यदि भरत वहां रहते तो अयोध्या का राज सिंहासन संभालने में समस्या आती, इसलिए इसका निर्णय महाराज जनक को सौंपा गया। महाराज जनक ने भगवान शिव को साक्षी मानकर भरत के पक्ष में निर्णय सुनाया। उनके अनुसार कर्तव्य व धर्म को सबसे महान माना जाता है, लेकिन प्रेम व भक्ति किसी स्वार्थ भावना के बिना किया जाता है। प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार का कपट इत्यादि नहीं छुपा होता है। जब यही प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। चूंकि भरत भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, इसलिए प्रभु श्री राम को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ेगा। यह सोचकर राजा जनक ने भरत के पक्ष में निर्णय सुनाया। निर्णय सुनाने के साथ ही राजा जनक ने भरत से पूछा कि तुम अपने प्रेम के लिए क्या दे सकते हो। इस पर भरत ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों को त्याग देने तक की बात कह डाली। इस पर राजा जनक ने उन्हें समझाया कि प्रेम में अपने प्राणों का त्याग देना सरल है, क्योंकि इससे हम सांसारिक बंधनों से उसी समय मुक्त हो जाते हैं, किंतु अपने प्रेम के लिए जीना व त्याग उतना ही कठिन होता है। राजा जनक के अनुसार प्रेम के भी अपने विधान होते हैं। वह यदि व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह अपने प्रेमी से कभी कुछ आशा नहीं रखता, इसीलिए वह कुछ लेने के उद्देश्य से नहीं अपितु हमेशा कुछ देने के उद्देश्य से ही प्रेम करता है। उन्होंने भरत के प्रेम को ही आधार बनाते हुए उन्हें अपना प्रेम सिद्ध करने को बोला। वह आदेश दिया कि यदि वे श्री राम से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने प्रभु के जीवन को और कठिन नहीं बनाना चाहिए। उनको किसी चीज के लिए विवश नहीं करना चाहिए, वह उनके आदेश का हमेशा पालन करना चाहिए। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर भरत की आंखें खुल गईं। अभी तक भरत प्रेम में डूबे हुए अप्रत्यक्ष रूप से केवल अपने ही हित प्रतिष्ठा का सोच रहे थे, लेकिन राजा जनक के समझाने के पश्चात उन्होंने प्रभु श्री राम की मन की व्यथा को समझा। इसलिए उन्होंने उसी समय प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर आज्ञा ली व पुनः अयोध्या जाने का निश्चय किया। साथ ही भरत ने स्वयं को कभी राजा नहीं माना, अपितु वे जाते समय भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर गए ताकि उन्हें श्री राम के सांकेतिक रूप में राज सिंहासन पर रख सके। इस प्रकार श्री राम व भरत का मिलन हमें यह संदेश देता है कि एक मनुष्य के लिए यदि प्रेम सच्चा हो तो उसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।